सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अब चलते हैं जनाब सैयद रईसुद्दीन साहब के पास जो महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे आज़म फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यानी ज़िला अध्यक्ष महोदय हैं नांदेड़ के गौसे आज़म फाउंडेशन के। इनसे बात करते हैं कि आप अपने बारे में बताएं कि गौसे आज़म फाउंडेशन आपको कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रईसुद्दीन है। मैं नांदेड़ ज़िले का गौसे आज़म फाउंडेशन का ज़िला अध्यक्ष बना हूँ। और गौसे आज़म फाउंडेशन में आने की वजह यह है कि आज तक ऐसा कोई NGO, ऐसा कोई फाउंडेशन मैंने नहीं देखा जो हिंदुस्तान के अंदर जो शरीयत के मामले हों, जो भी मसले मसाइल होते होंगे उसके लिए जो है सो काम करता हो। और ख़त्म रिसालत और लोगों की खिदमत करना, यह गौसे आज़म फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रहा है। और ये कामों को देखते हुए हज़रत सैफुल्लाह अज़दक़ी साहब के रब्ता करके जो है सो मैं फ़ाउंडेशन ज्वाइन किया हूँ। और फाउंडेशन बहुत दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ाउंडेशन ज्वाइन करके काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन अभी काम फाउंडेशन का चल रहा है और इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। अगर आपको नांदेड़ में गौसे आज़म फाउंडेशन की ब्रांच खोल कर काम करना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? लोगों के बीच रह के उनकी जो है सो तकलीफ़ दर्द लोगों को समझना भी ज़रूरी है। लोगों के दर्द समझ के जो लोगों के काम करना और फाउंडेशन के अंदर लोगों को जोड़ना, फाउंडेशन का क्या काम है, क्या चल रहा, ये सारे चीज़ें बता के जो है सो फाउंडेशन का काम करें। अच्छा, गौसे आज़म फाउंडेशन जैसे नांदेड़ में नांदेड़ महाराष्ट्र में जैसे आपने वहाँ ब्रांच कायम कर ली, आप वहाँ के सदर साहब हैं माशाल्लाह, पूरे ज़िला के सदर हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा मामला आया जो हिंदुस्तान भर में खलबली मचा दिया और जिससे अमन शांति को ख़तरा हुआ कि भाई देश में अमन शांति को ख़तरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में आप गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले क्या करेंगे? सबसे पहले कोई ऐसा मसला होता होगा तो सबसे पहले हम एक निवेदन तैयार करेंगे और जहाँ का मसला होगा ये उसके ज़रिए से जो है सो प्रशासन को जो है सो निवेदन तैयार करके देंगे कि इस चीज़ को रोकिए, जो भी गलत हो रहा है। अगर से नहीं रुकता होगा तो हम आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे, बैठेंगे, जो भी कानूनी लीगल तरीका होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। हमें भारत ने फंडामेंटल राइट के तहत कुछ अधिकार दिए हैं जी। उस अधिकार के तहत क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी जो उम्मत मोहम्मदिया है उसके अंदर जागरूकता पैदा करें? चूँकि हमारी जो उम्मत मोहम्मदिया है उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने की वजह से वो आगे कोई काम नहीं कर पाते हैं और कोई भी आगे हमारी कौम को नुकसान पहुंचा जाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कौम में फंडामेंटल राइट जो हमको मिला है संविधान के तहत, उसमें काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है कि फ़ंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट हमको अधिकार है उस चीज़ का जो हम देश में रह रहे हैं, उस देश ने हमको ये हक़ दिया है कि आप अपने हिसाब से जो भी तरीक़े से आप रहना चाह रहे हैं बिल्कुल रह सकते हैं। हमको ये हक़ है, हम इस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे होंगे तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जो हक़ है, जो अधिकार वो देश में इस तरीके से रह रहे हैं, वैसे हमको भी वही हक़ है, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी वही हक़ है, वो उस तरीके से यहाँ पे रह सकते क्या अगर कोई ये कहे कि इस देश का मुसलमान 2म दर्जे का शहरी है तो इसे आप एक्सेप्ट करेंगे फंडामेंटल राइट के तहत? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? तो करेंगे? संविधान ने हमको हक़ दिया है, संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट दे के ये बताया है कि तुमको भी एक दर्जे का शहरी माना जाएगा। तो जब 1 दर्जे का शहरी माना जाएगा तो क्या सिर्फ ये बात हम अपने तक रखें या अपनी कौम के बीच में भी? कौम को भी जागरूकता करना होगा, कौम को भी बताना होगा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट है, इसको पकड़ के लेके चलेंगे और संविधान के द्वारा जो है सो सारे लोगों को जो है सो एक जगह जिस फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ मैं
उसके हिसाब से सबको बताना जनाब जरूरी। सैयद रईसुद्दीन साहब, आप आला खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। आपकी जूतियाँ हमारे सरों पर होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र है कि हम सैयदज़ादों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सैयदज़ादे माशाअल्लाह गौसे आज़म फाउंडेशन को बहुत दुआएं देते हैं। कई जगह के सैयदज़ादे हैं, जी अब नाम गिनाने बैठूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, चूँकि इंटरव्यू का वक्त है ये। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने गौसे आज़म फाउंडेशन को पूरे जोशो खरोश के साथ ज्वाइन किया, और हमने सुना कि आपने एक पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। आप किस पार्टी से दे दिया उसे मुझे मतलब नहीं है बताने का, लेकिन आपने एक बड़ा फैसला किया है कि हमें शुद्ध विचारधारा वाली कोई तंजीम चाहिए थी, कोई ऐसा एनजीओ चाहिए था जो 24 कैरेट का सोना हो, जो मसलके अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत सूफ़ी विचारधारा को फॉलो करती हो और टनाटन मामला रखती हो, और शरई एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी, मतलब इस्लामी शरीयत को भी साथ में लेके चलती हो और साथ में भारतीय संविधान को भी साथ में लेके चलती हो। तो अब आने वाले वक्त में, यानी आप माशाल्लाह हेड ऑफिस भी आ गए और यहाँ हमसे मुलाकात भी कर लिए, अब आप कितना करंट लेकर यहाँ से जाएंगे? इंशाल्लाह अभी हम जाने के बाद आपको खुद मालूम पड़ेगा, और सोशल मीडिया के ज़रिए से सारे लोगों को भी ये पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। काम बोलता है, काम करके जब बताएंगे तो इंशाल्लाह सबको मालूम पड़ेगा। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, जी लास्ट बात करते हुए अपनी बात ख़त्म करेंगे, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने काम पेंडिंग थे, जी उन तमाम कामों को यहाँ से जाने के बाद जी अपना तन, अपना मन, अपना धन और अपना वक्त लगाकर समझे ना, वो काम को अंजाम देंगे। चूँकि आपको ये पता है, पूरे भारत को पता है कि हमारे यहाँ हर हर चंदा घर घर चंदा नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे उसी को करना है, यानी जब आपने सर को ओखल में डाल दिया तो मुसल से क्यों डरना, है ना। जब हम निकल गए कि भाई हम आशिक़े रसूल हैं, तो ये दावा था, करके दिखाओ ताकि लोग माने कि वाकई में ये आशिक़े रसूल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप भरपूर मात्रा में करंट लेके जाएंगे, और महाराष्ट्र में मुझे सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर एक खुशखबरी सुनाएंगे। साथ ही साथ आप वहाँ के जो आलिम, इमाम, मौलवी आसपास के हैं, जो उन लोगों से भी रब्ता करेंगे और उनको गौसे आज़म फाउंडेशन का काजी बनाएंगे, जिससे जो देवबंदियत, वहाबियत, नदियत या दूसरे जो फ़िरक़ाए बातला हैं, बदअक़ीदे हैं, बदमज़हब हैं, जो उनके मौलवी जो निकाह वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम अपनी जमात के लोगों को ऐसे मौलवियों से निकाह पढ़ाने से बचा सकें, और हम अपने मसलक अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत सूफ़ी विचारधारा वाले अइम्मा को, इमाम को, मौलवी को, आलिम को, मुफ्ती को जो है काज़ी निकाह बनाए, समझ, जिससे वो हमारे बच्चे बच्चियों का निकाह पढ़ा सके। तो इसकी भी आप तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप महीना, 2 महीना, 6 महीने में फिर जयपुर तशरीफ़ लाएंगे। इसी के साथ